दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ज़िंदगी की बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि परमात्मा ने हमें कृपा की हमारा जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो आज के माँ बाप बहुत समझदार हो गए हैं कि हम अपने बच्चे का नाम कैसे रखें, किस तरीके से रखें, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं। आज मैं आपके साथ एक केस स्टडी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ एस दलजीत सिंह लाइफ विद नंबर इंस्टीट्यूट के माध्यम से कि माँ बाप ने कहा जी हमारे घर में बच्चा हुआ है, हम 2 महीने से 2 महीने से हमने नाम नहीं रखा है। 16/4/2024 को बच्चा हुआ। इस बच्चे के नाम के लिए हमने बहुत सोचा, बहुत समझा, और लाइफ विद नंबर इंस्टीट्यूट की बहुत सारी वीडियो देखने के बाद मेरे से कांटेक्ट किया गया कि आप हमें सजेस्ट करें कि हमारे साथ हेल्प करें कि अपने बच्चे का नाम कैसे रखें। तो आज इस केस स्टडी के माध्यम से आपको भी समझा रहा हूँ कि आप भी अपने रिश्तेदारों का, मित्रों का, अपने परिवार के बच्चों का नाम रखने में इस सहायता से अपने आप की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि नाम से बड़ा कोई और चीज़ नहीं है। जितनी भी हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ नंबर मिस आ जाते हैं, उस नंबरों की पूर्ति अपने नाम से हम पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि नंबरों को नहीं दोहराएंगे। एक बार याद करते हैं कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ आएगी, 15/2 को जन्मदिन मनाएंगे, 6/4 को मनाएंगे, लेकिन हर बार हम बच्चे का नाम पुकारते हैं। दिन में 50 बार पुकारते हैं। जिस जगह जाता है उस नाम से उसे संबोधित किया जाता है, उसकी पावर बच्चे को मिलती चली जाती है। तो जैसे हमने बात की कि 16/4/2024 का जन्म है, हमने इसका चार्ट बनाया। चार्ट बना के इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास 44 आ रहा है, 9 मिस है, 22 आ रहा है, 3 5 मिस है, 7 है, 8 मिस है, 1 6 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने चार्ट बना के इसमें देखा कि हमारे पास 9 3 5 8 की मिसिंग है। हमने नाम से इसको पावर कैसे देनी है और हम इसके नाम को कैसे पावर अच्छी ले सकते हैं, क्योंकि 16 से अब जब हमने इसका नाम के अंदर का जो पहले अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हम लोग मूलांक कहते हैं। मंथ को, ईयर को, नेम को, सबको जोड़ते हैं तो भाग्यांक कहते हैं। आपने देख लिया, ड्राइवर कनेक्टर कहते हैं, कई नामों से पुकारा जाता है। तो जब हमने इसका मूलांक और भाग्यांक निकाला कि 7 और 1 का बन रहा है, फिर हम अपने टेबल पे गए कि 7 और 1 के कौन कौन से फ्रेंडली नंबर हैं। ये अगर हम 7 पे रखते हैं तो बच्चा अपने दिमाग से काम नहीं करेगा। 1 पे रखते हैं तो और पावर मिल जाएगी और जोश आ जाएगा और गुस्से वाला होगा। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से मैंने इसका बेस्ट नंबर जो निकाले, जो 7 के भी फ्रेंडली नंबर हैं, 1 के भी फ्रेंडली नंबर हैं, 3 और 5 ज़्यादा अच्छे लगे। 3 नंबर बुद्धि का है, बच्चे को ज्ञान के अंदर तरक्की देगा। 5 नंबर बैलेंस का है। तो हमने इसके अंदर सजेस्ट किया माँ बाप को कि भैया आप इसका नाम 3 नंबर के अल्फ़ाबेट जो हैं CGLS देख सकते हैं। 5 नंबर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं EHNZ है, सॉरी X है, तो X का नंबर तो अंग्रेज़ों में ज़्यादा चलता है, इंडिया में इतना नाम नहीं आता। तो आप ENX को EHN को ले सकते हैं। और कोशिश करिए अगर 3 नंबर को लेते हैं और एंड 5 पे आता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 पे कैसे आया? 23 के नंबर से आया, 23 के नंबर से आया, 32 के नंबर से आया, 41 के नंबर से आया, 5 से आया, 50 से आया। तो इनके अल्फ़ाबेट्स के अंदर फिर भी ये देखना है कि इसके अंदर 2 बार या 3 बार से ज़्यादा A ना हो, R 2 बार से ज़्यादा ना हो, C 2 बार से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये एक नगीना है। जब आपने इसको सेट करना है तो अल्फ़ाबेट्स की पावर भी देखनी है कि हमें कितनी मिल रही है। अभी हमने एक बात देख रहे थे, एक बच्ची के अंदर देख रहे थे कि कुछ भी नहीं है। उसके नाम के अंदर क्या आ गया कि N की पावर जो थी 3 से लेके बार आई कि स्पेलिंग थे जो आपको बता रहा हूँ NANDIN आई। तो इसके अंदर क्या हुआ कि सूर्य की पावर है 3 बार,
क्योंकि ए अल्फ़ाबेट भी सूर्य का है, आई अल्फ़ाबेट भी सूर्य का है, और n की पावर 5 से या ज़्यादा पर 5 आने से उसको पेट संबंधी रोग होते चले गए, बीमारियां आती चली गई। इन सारी चीज़ों को देखना सर, नाम से अंदर जो कहा जाता है कि भगवान राम के नाम को भी लेते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, कि भगवान के नाम से राम राम जपने से हमारे कितने पाप धुल जाते हैं, क्योंकि सिद्ध पुरुषों के नाम है, शब्दों में ताकत है। तो इन नामों की बहुत बड़ी पावर हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जीने के लिए मिलती है। अब हम देखते हैं कि ये फादर के अंदर कितना हमें सूट किया, क्योंकि फादर की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो भी हमारे पास है कि उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी 25/9/1993 दी। उसके अंदर उनके पावर्स क्या क्या मिल रही है बच्चे से, और बच्चे के आने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या क्या खुशियाँ और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी तक उनको पावर ज़्यादा मिली, उनको फंडिंग में मिलेगी, उनको पैसे में बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि बच्चे के पास ऑलरेडी जो पावर्स हैं 4 की है, 2 की है, 6 की है। फादर के पास 6 की पावर नहीं थी तो लग्जरी जरूर मिली होगी, बच्चे के आने से घर में कुछ सुख सुविधाओं के साधनों में बढ़ोतरी आएगी। इन चार्ट्स के माध्यम से, आप केस स्टडी के माध्यम से सीखिए दोस्तों, किस किस तरीके से बच्चे के नंबर माँ बाप की ज़िंदगी में भी कैसे कैसे असर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी और समझ में भी आएगी। किसी को कोई चीज़ की क्वेश्चन है तो मुझे कॉल करके पूछ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।